दोस्तों 54 साल का एक बूढ़ा आदमी था जो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ रहता था। उसका जो बेटा होता है वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वह बूढ़ा इंसान अपने पास कुछ बकरियां रखी हुई थी। वह उन बकरियों को चराने जाया करता था। दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता है। वह बूढ़ा इंसान बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। वह अपनी पत्नी से हमेशा रोमांटिक बातें और प्यार भरी बातें करते रहता था। दोस्तों ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसकी देहांत हो जाती है। जब उस बूढ़े इंसान की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और कैसे भी करके उसकी याद में लगभग 6 महीने तो निकाल देता है। लेकिन उसके बाद उसकी एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही रोमांटिक इंसान था। इसीलिए उसे अपनी पत्नी की बहुत ही ज्यादा याद सताने लगती है और वह अपने आसपास कोशिश भी करता है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी औरत नहीं मिलती है जिससे वह अपना अकेलापन दूर कर सके। अब दोस्तों होता क्या है, उस इंसान के पास कुछ बकरियां थीं, तो सोचते हैं कि यार अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस उम्र में कोई औरत या कोई लड़की मिलेगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि अपनी बकरी से ही काम निकाल लेता हूं। यह सोचकर वह अपनी बकरियों के घर में, जहां पर वह अपनी बकरियों को बांधा करता था, वहां पर चला जाता है और वह अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। दोस्तों जब वह अपनी बकरी के साथ गलत काम करता है तो जो उसकी बकरी होती है वह चीखने चिल्लाने लगती है। बकरी की चीख पुकार की आवाज उसकी बहू सुन लेती है, जो अपने कमरे में सो रही थी। तो वह सोचती है कि यार बकरी की इतनी जोर से आवाज क्यों आ रही है, और उन आवाजों को सुनकर वहां पर चली जाती है। वहां जाने के बाद जब वह देखती है कि जो मेरा ससुर है वह अपनी बकरी के साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है, उसको देखते ही उसकी जो आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती है। फिर कुछ देर के बाद उस बूढ़े इंसान को पता चल जाता है कि जो मेरी बहू है वह मुझे छुपकर देख रही है। तो उसके बाद वह अपनी बहू के पास आता है और अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों यह सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात के अंदर एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसकी उम्र लगभग 54 साल के करीब थी और उस इंसान का नाम गोपाल था। दोस्तों गोपाल के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसकी पत्नी थी, एक उसका बेटा था और एक उसके बेटे की पत्नी थी। दोस्तों जो उसका बेटा था वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वह अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ अपने घर में रहता था। दोस्तों गोपाल के पास लगभग 10 से 12 बकरियां थीं और उन बकरियों को चराने के लिए वह अपने आसपास के खेतों में जाया करता था और कैसे भी करके उसने 10-12 बकरियां अपने घर में रखी हुई थीं। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों जो गोपाल होता है वह बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। रोमांटिक मतलब उसकी जो पत्नी थी उससे हमेशा वह प्यार भरी बातें करता रहता था, हमेशा मीठा बोलता था और हर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। अब दोस्तों होता क्या है, लगभग 1 साल के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह उसे छोड़कर इस दुनिया को चली जाती है। अब गोपाल जो है अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। वह कैसे भी करके 3-4 महीने तो निकालते हैं, लेकिन उसके बाद उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब उसके लिए एक एक दिन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा याद करता है। वह सोचता है कि यार काश अगर मेरी पत्नी मेरे पास होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेला सोना नहीं पड़ता।
गोपाल एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। वह सोचता है कि अब मुझे कुछ तो करना होगा। उसके बाद वह बूढ़ा इंसान अपने आसपास कहीं पर देखता है कि शायद कोई औरत या कोई लड़की मिल जाए जिससे वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन उसको ऐसी कोई औरत या ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है जिसके साथ वह अपनी इच्छा को पूरी कर सके। उसके बाद दोस्तों, वो करता क्या है? उनके पास जो बकरियां थीं और जो बकरियों का घर था, वह सोचते हैं कि अब और रास्ते बिल्कुल बंद है, क्यों ना मैं अपनी बकरी के साथ अपना काम कर लूं। दोस्तों, उसके बाद वह अपनी बकरी के घर में चला जाता है और वहां जाने के बाद अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। वह बूढ़ा इंसान था, लेकिन ताकतवर भी था। तो जो बकरी थी वह चिल्ला रही थी, बकरी की आवाज निकल रही थी, और जैसे ही बकरी की आवाज उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि जो बकरी है क्यों चिल्ला रही है। फिर वह जाकर बकरियों के घर में देखती है तो वहां जाने के बाद उसको अपने ससुर दिख जाता है कि जो उसका ससुर होता है वह बकरी के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। वह छुपकर अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों, वह भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको भी अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद आती थी। वह इसलिए क्योंकि उसका जो पति था वह दिल्ली में काम किया करता था और वह भी 6 महीने में एक बार अपने घर में आया करता था। अब दोस्तों, होता क्या है? वह जो उसकी बहू होती है वह छुप कर देखने की कोशिश करती है क्योंकि उसको भी देखते हुए अच्छा लग रहा था। लगभग 2-3 मिनट के बाद जो गोपाल होता है उसकी नजर अपनी बहू पर चली जाती है तो गोपाल डर जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वह बकरी को छोड़ता है और अपनी बहू के पास आ जाता है और बहू से माफी मांगने लगता है कि बहू, यह बात तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सास को गई हुई इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी सास के साथ कितना प्यार करता था और वह एकदम से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे अकेलापन सताने लगा था, इसलिए मैंने यह गलत काम किया है। उसके बाद दोस्तों, जो उसकी बहू होती है, शायद उसके मन में भी यही चीजें थीं। वह कहती हैं अपने ससुर से कि ससुर जी, आपको तो 3 महीने हुए हैं। आपको पता है आपके बेटे को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और उनके बिना मैं एक एक दिन कैसे निकाल रही हूं। मेरे लिए भी एक एक दिन 1 साल के बराबर निकल रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं, क्योंकि मैं एक औरत हूं। इस बात को सुनकर उसके ससुर गोपाल जी कहते हैं कि बहू, इस बात को तो मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यह तो तुम्हें भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वह कहते हैं कि ससुर जी, अब आप ही तो हो जो कुछ कर सकते हो। आप यहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और मैं चाहती हूं कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करो। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वो मना करते हैं कि बहू, यह अच्छी बात नहीं है। अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर उसकी जो बहू होती है वह कहती है कि ससुर जी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो 6 महीने से यहाँ घर पर नहीं आया है